ही है भ्रष्टाचार, कारण एक ही है, हर चीज में दलालिज्म। बाढ़ आपदा जैसे जैसे आता है, सरकारी डिपार्टमेंट का नज़र बाढ़ आपदा राहत कोष पे पड़ने लगता है। बाढ़ आया बिहार में और काफ़ी जगह बहुत लोग तबाह हुए, खासकर किसान। जब पानी घटने लगा तो सरकारी कर्मचारी की नज़र बाढ़ राहत कोष पर पड़ने लगी। झूठी आश्वासन देकर, झूठा सर्वे करवाकर पैसे गबन करने की तैयारी कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ। अमरगंज के पास जहाँ पर वार्ड है, वहाँ घुसने के बाद लोगों त्राही त्राही हो गए थे। लेकिन आज स्थितियाँ यह हुई कि वहाँ के जो अंचल अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं, उन्होंने कहा कि फॉर्म भरवाइए। मैंने भी पिछले दिन बात किया था अंचलाधिकारी से, उनका कहना हुआ कि फॉर्म भरवाइए, हम लोग जो है उसको जांच करके वेरीफाई करके करवाएंगे। फॉर्म भरकर जब लोग उसका रिसीविंग मांगने लगे तो रिसीविंग नहीं दिया गया। क्या प्रमाण है कि फॉर्म गया नहीं गया, क्या हुआ? सीधा वो इग्नोर कर दिए, सीधा वो बोल दिए कि आप लोग का फॉर्म नहीं भरा है। कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बाढ़ राहत कोष जो फंड हो वो हमारे अकाउंट में आए, ताकि हम अपने उसके सरकारी पैसे से ऐश कर सकें। और सरकारी कर्मचारी लगातार इसी फिराक में रहते हैं। जब जब प्राकृतिक आपदा आता है तब तब सरकारी कर्मचारी के बल्ले बल्ले खो जाते हैं। पैसा नहीं मिला, पैसा बाढ़ आवे छे के गंगनिया में बाढ़ ना आया है, पौरो पैसा नहीं मिला, सराबरियो ने पैसा मिला है, नहीं है पैसा आया है। कितना घर है वहाँ है, फिर नहीं मिलता है पैसा। गंगनिया पंचायत और तो सूची जमा किए हैं, जिनको पैसा नहीं मिला सूची जमा किए आप लोग? हाँ दे दिए। वहाँ का लोगों को कहना है कि ये जो राहत कोष है बहुत बड़ा घोटाला होने की तैयारी चल रहा है। सुल्तानगंज वार्ड में जितने भी वार्ड हैं सभी घरों में पानी घुसा था। कुछ मांगने के लिए उनसे फॉर्म भरने के लिए कहा, फॉर्म भी भर के दे दिया, लेकिन ना तो कोई रिसीविंग करता है और ना ही कहीं उसका डेटा अपलोड होता है। जब डेटा अपलोड नहीं होता है तो उन लोगों को पता नहीं चल पाता है कि मैंने फॉर्म भरा था या नहीं भरा था। वहाँ पे कर्मचारी सीधा इग्नोर कर देते हैं कि आपका कोई फॉर्म नहीं भरा हुआ है और ना ही किसी तरह का आपका कागज हमारे पास पहुंचा है। इसका मतलब सीधा यही होता है कि बिहार सरकार फंड तो देती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी गिद्ध की तरह उस पर नजर गड़ाए रहते हैं कि किस तरीके से गरीब किसान लोगों को झूठ बोलकर वहां से उसे विदा करे और फिर उसी फॉर्म को भरकर पैसे की गबन करने की तैयारी भागलपुर सुल्तानगंज अजगैबी धाम के वार्ड में शुरू हो चुकी है। ये एक जगह की कहानी है। अभी भागलपुर जिला में कितने जगहों पे पानी आया था। अब लगातार कर्मचारी गिद्ध की तरह सरकारी फंड पर नजर डाले हुए हैं ताकि किसान को झूठ बोलकर उसे वहां से विदा करे और राहत कोष निकालकर अपने तिजोरी भरें। बिहार सरकार कहीं ना कहीं इस चीज पे चूक कर रही है कि जिस तरीके से अगर बिहार सरकार फंड देती है उस फंड देने के बाद उसे सर्वे कराया जाए, ताकि जो फंड है किसान और जो आपत्ति झेल रहे हैं, जो विपत्ति में हैं, उसको राहत कोष डायरेक्ट मिल सके। क्या समस्या है? वही जो है बाढ़ पीड़ित का अभी भी पैसा नहीं आया, बहुतों का, कुछ आदमी का आया और लोग आपका नहीं आया? नहीं। क्या नाम नहीं आया? मेरा अनिल दास। अनिल दास तिलकपुर से है जी। अनिल दास को भी नहीं आया, प्रदीप कुमार को नहीं आया है और सन्नी कुमार को भी। कितने लोगों को नहीं आया है? हाँ, शादीशुदा किया। कितने लोगों को नहीं आया है गाँव में? गाँव में अभी मुश्किल से जो है ना 75% नहीं आया। 75% नहीं आया। किचन चला था? हाँ किचन चला, खाली मुआवजा नहीं मिला। अमरगंज से अमरगंज क्या परेशानी? हम लोग का घर डूब गया है, कुछ नहीं मिल रहा, परेशान। रोज एक ही काम के लिए आते हैं और वो अगला मरते पैसा मिला था, इस बार नहीं मिल रहा। किचन चला था वहाँ? किचन चला था? नहीं, किचन चला था? किचन नहीं चला हम लोग का। खाना नहीं खिलाया? नहीं। बाढ़ आया है? बाढ़ आया, हम लोग का गंगा जी के घर के बगले में गंगा जी है, घुस जाता है पानी हम लोग के पहले। किस वार्ड में घर है? हम लोग 2 नंबर वार्ड में। क्या नाम है? संतोष कुमार। कि जो नाम जिनका नहीं आया, पैसा राशि नहीं आया बाढ़ का, उसका सूची जमा करें आईडी नंबर के साथ, तभी मिल पाएगा। जब कहा गया कि सरकारी सर्वे हुआ, जब सूची जनता जमा ही करेगी तो सर्वे किसका करवाया गया? सबको मालूम है
जो भी सुल्तानगंज प्रखंड के जनप्रतिनिधि हैं, सरकारी कर्मी हैं, आपदा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको पता है कि गनगनिया के वार्ड नंबर 8 में सबसे पहले पानी आता है, बाढ़ आता है और सबसे बाद में निकलता है। स्थिति यहाँ तक होती है कि उनको नाव उपलब्ध करवाना पड़ता है। फिर भी अगर सर्वे में वहाँ के दहाई के अंक में लोगों का नाम छूट जा रहा है तो यह किनकी कमी है, किनकी कमजोरी है? लोग कितनी बार अपना आवेदन देंगे, कितनी बार फॉर्म भरेंगे? बोल दिया जाता है कि फॉर्म भरिए, आवेदन दीजिए, कोई रिसीविंग नहीं दिया जाता है, कोई प्रमाण नहीं दिया जाता है। लोग कितनी बार फॉर्म भरेंगे? ये आपत्ति है। मैंने भी पिछले दिन बात किया था अंचलाधिकारी से, उनका कहना हुआ कि फॉर्म भरवाइए, हम लोग जो है उसको जांच करके वेरीफाई करके करवाएंगे। फॉर्म भरकर जब लोग उसका रिसीविंग मांगने लगे तो रिसीविंग नहीं दिया गया। क्या प्रमाण है कि फॉर्म गया नहीं गया, क्या हुआ?